हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि उसके साथ साथ में हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जदीद हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक माना जाता है या कब से कब तक है। देखिए ऑप्शन जो आपके पास में है, 1000 था 15 ईस्वी, 500 था 2000 ईस्वी, 500 था 15 ईस्वी, 1000 ईस्वी था जमाने हाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज हम डिटेल में समझ लेते हैं कि हिंद आर्याई जुबान के कितने अदवार हैं। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखेंगे, कई बार हमने आपको डिस्कस भी किया है, सब लोग जल्दी से बताएंगे हिंद आर्याई जुबान को कितने अदवार में तकसीम किया गया है। तो याद रखेंगे 3 अदवार में इसको जो है मेनली तकसीम किया गया है, बांटा गया है। तो एक है कदीम हिंद आर्याई दौर, दूसरा है वस्त हिंद आर्याई दौर, और तीसरा है जदीद हिंद आर्याई दौर, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो कदीम हिंद आर्याई दौर ये कब से कब तक मुहीत है, कब से कब तक माना जाता है। तो याद रखेंगे 1500 कब्ले मसीह ता 500 कब्ले मसीह, 1500 कब्ले मसीह ता 500 कब्ले मसीह। वस्त हिंद आर्याई दौर कब से कब तक माना जाता है, 500 कब्ले मसीह ता 1000 ईस्वी, ता 1000 ईस्वी। और जदीद हिंद आर्याई के बारे में क्वेश्चन ही पूछा गया था, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। देखिए पहला बयान है, संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, वस्त हिंद आर्याई के दौर में अवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत कहते हैं। तीसरा है, प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद अवाम की बोलचाल की जुबान को अपभ्रंश कहते हैं। चौथा स्टेटमेंट है, प्राकृतों ने सबसे पहले शोरशीनी में कवायद तरतीब दिए गए। सही जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब भी मार्क कर लिया होगा आपने। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सिर्फ और तीसरा जो स्टेटमेंट है, बयान है, ये सही है, बाकी सभी गलत दिए गए हैं। यहां पे देखिए पहले स्टेटमेंट, संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश नहीं बल्कि क्या कहते हैं, प्राकृत कहते हैं, अगर इसको आप सही करना चाहते हैं। दूसरा है, वस्त हिंद आर्याई के दौर में अवाम की बोली के अदबी रूप को क्या कहते हैं, प्राकृत नहीं कहते हैं बल्कि क्या कहते हैं, पाली कहते हैं। क्या कहते हैं, पाली कहते हैं, जुबान याद रखेंगे। चौथे स्टेटमेंट में दिया गया, प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीरी में कवायद तरतीब दिए गए। बिल्कुल नहीं, सबसे पहले जो है महाराष्ट्री में कवायद तरतीब दिए गए, याद रखेंगे। तो इस तरह से चारों स्टेटमेंट आप करेक्ट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया है। ऑप्शन देखिए आपके पास में यहाँ पे 12 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 4 हैं। तो आप सब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन यानी 5। जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी 5। अब आप मुझे बताएंगे 5 किस्मों में तकसीम किया है, ये 5 किस्में कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप लोग बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से सब लोग जवाब बता दीजिए। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं ये 5 किस्में कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, प्राकृत के माना होते हैं फितरी जुबान की, एक ऐसी जुबान जो कि फितरतन वजूद में आई हो। अब यहां पे 5 कौन कौन सी है नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 महाराष्ट्री, जरूर नाम याद रखेंगे। नंबर 2 आप याद रखेंगे शोरशीनी।
नंबर 3 आप याद रखिएगा मगधी, और नंबर 4 पे आप याद रखेंगे अर्ध मगधी, और नंबर 5 जो आप याद रखेंगे वो पिशाची। तो ये 5 प्राकृतें हैं, जरूर इन्हें आप जहन में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला देखिए बयान है लहंदा, मगरबी पंजाब की जुबान है। दूसरा है मराठी, जो जनूबी हिंदुस्तान की जदीद आर्याई जुबान से शायरी और मौसीकी की, उसे शायरी और मौसीकी की जुबान भी कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है पहली प्राकृत के अदबी शक्ल को पाली कहा जाता है। चौथा है ब्रिज भाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली और शोरशीनी अपभ्रंश की सच्ची जानशीन कहा जाता है। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके यूजीसी का नेट का इसमें मौजूदा जो पैटर्न है उससे ज्यादा ही हाई है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जरूर आपको मदद मिलेगी। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी इसमें दिए गए सभी बयान क्या है, दुरुस्त है, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे कुछ भी हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? देखिए पहला ऑप्शन आपके पास में 5 है, दूसरा 3 है, तीसरा 8 है और चौथा जो है 11। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, यानी 3 बोलियां हैं। खासतौर पे कौन कौन से उनके नाम आप भी नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 है अवधि, नंबर 1 अवधि, नंबर 2 आप याद रखेंगे बघेली, और नंबर 3 जो आप याद रखेंगे वो छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी भी आप याद रखेंगे। तो ये 3 जो है मशरकी हिंदी की बोलियां हैं, ज़हन में आप रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखिए, इर्तिका नज्म की नहीं बल्कि गजल की एक खुसूसियत है, क्या ये सही होगा? दूसरा है पाबंद नज्म ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ, काफिया और बहर के मुकर्ररा औजान की पाबंदी की जाती है, रदीफ। आजाद नज्म ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी नहीं की जाती है। चौथा स्टेटमेंट है बिला काफिया नज्म को नज्म मुअर्रा कहते हैं, और पांचवा है उर्दू में नज्म मुअर्रा अरबी अदब से आई है। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है और चौथा भी करेक्ट है। पहला इनकरेक्ट है। इर्तिका नज्म की नहीं बल्कि गजल की खुसूसियत है, ऐसा नहीं बल्कि ये जो है नज्म की ही खुसूसियत में शामिल है। पांचवा जो बयान है उर्दू में नज्म मुअर्रा अरबी अदब से आई है, बिल्कुल नहीं है। नज्म मुअर्रा जो है अंग्रेजी अदब से आई है, जिसे इंग्लिश में ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। नज्म के लुग़वी माना क्या होता है? पिरोना, यानी मोती में धागे पिरोना, धागे में मोती पिरोना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चारों जुमरों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं, कौन कौन से जुमरे हैं जो दुरुस्त हैं। जल्दी से सब लोग जवाब बता दीजिए। उम्मीद करता हूं कि सब लोग क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी इस लिहाज से जो हमारा पहला जुमरा है ये दुरुस्त हो जाएगा और जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि पहले जुमरे में और तीसरे जुमरे में जो नज़में दी गई हैं ये किस शायर की हैं, तो जरा गौर से नोट कर लीजिएगा। मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, जल्दी से बताइएगा ये किस शायर की नज़में हैं। निशाते उम्मीद, बरखारुत, मुनाजाते बेवा, ये किस शायर की नज़में हैं। तो पहले नोट कीजिएगा ये नज़में जो हैं पहले जो जुमरे में नज़ीर की हैं और ये नज़में जो हैं हाली की हैं। अब अगर हम दूसरे जुमरे की बात करें तो तिल के लड्डू किसकी नज्म है, बरक़े कलीसा किसकी नज्म है, सुबह उम्मीद किसकी नज्म है, आप सब बताइएगा। हुब्बे वतन किसकी नज्म है, ज़मज़मे कैसरी किसकी नज्म है, और साथ ही साथ में शबे कद्र किसकी नज्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके सामने, सीखने के लिए बहुत कुछ इसमें है।
तो सबसे पहले नोट कीजिए तिल के लड्डू। तिल के लड्डू किसकी नज्म है? नजीर अकबर आबादी की। बरक़ी कलीसा किसकी नज्म है? अकबर इलाहाबादी की। सुबह उम्मीद किसकी नज्म है? मोहम्मद हुसैन आजाद की। चौथे जुमरे की बात करें, हुब्बे वतन किसकी नज्म है? तो याद रखेंगे चकबस की, पंडित बृजलाइन चकबस की। जमजमे कैसरी किसकी है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की। शब कद्र किसकी है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी इस लिहाज से जो पहला जुमरा है ये भी दुरुस्त हो जाएगा और जो फोर्थ जुमरा है ये भी आपका जो है दुरुस्त हो जाएगा। अब अगर हम बात करें पहले जुमरे में और चौथे जुमरे में, यहां पे जो नाम दिए गए हैं ये सभी शेरी मजमू के नाम हैं, शेरी मजमू के नाम हैं। तो ये किस शायर के शेरी मजमू ये पहले आप क्लियर करेंगे, ये किस शायर के शेरी मजमू हैं और ये किस शायर के शेरी मजमू के नाम है। तो नोट कर लीजिएगा, अख्तरुल ईमान किस शायर के शेरी मजमू के नाम है? अख्तरुल ईमान के ज़हन में आप नाम रखिएगा, अख्तरुल ईमान के शेरी मजमू के ये नाम है। अब अगर हम दूसरे जुमरे तीसरे जुमरे की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सुरूदो खुरूश है, सुनुमो सुबू है, इल्हामो अफकार है, मावरा है, ईरान में अजनबी है, रामिशो रंग है, सुम्बुलो सलासिल है, सैफो सुबू है, ला बराबर इंसान है, नुजुमो जवाहिर है। तो बताएंगे ये सभी शेरी मजमूए किस शायर के हैं? जल्दी सब लोग आंसर कर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो चलिए नोट करना शुरू करते हैं। देखेंगे सुरूदो खुरूश, सुनुमो सुबू, इल्हामो अफकार, नोट करते रहेंगे। यहां तक जो है इल्हामो अफकार ये सभी जो शेरी मजमूए हैं, याद रखेंगे ये सभी जो है किस शायर के हैं? तो ये सभी जो है जोश मलिहा बादी के हैं। किसके हैं? जोश मलिहा बादी के। तो फिर आप बताइएगा मावरा किसका शेरी मजमुआ है? तो मावरा और ईरान में अजनबी ये जो दो शेरी मजमुए हैं ये किसके हैं? तो याद रखिएगा ये नून मीम राशिद के हैं। किसके हैं? नून मीम राशिद के हैं। अब अगर हम आ जाते हैं तीसरे जुमरे में, रामिशो रंग देखेंगे यहाँ पे, सुम्बुल सलासिल, सैफो सुबू और नुजूमो जवाहिर, यानी सिर्फ ला इंसान को छोड़ दें तो तीसरे जुमरे में जितने भी शेरी मजमू सभी ये किसके अगेन है? जोश मलिहा आबादी के। ला इंसान किसका है? ये नून मीम राशिद का है। मुझे उम्मीद है कि सारे फैक्ट अब आपको क्लियर हैं। तो जल्दी से बता दीजिएगा अख्तरुल ईमान की सने पैदाइश, सने वफात के बारे में, नून मीम राशिद की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में, और साथ ही साथ में जोश मलिहा आबादी को आप क्यों भूल जाएंगे, जल्दी से बता देंगे शायर शबाब के बारे में। चलिए तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं अख्तरुल ईमान के बारे में। अख्तरुल ईमान की पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में, याद रखिएगा बिजनौर में, और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नून मीम राशिद यानी नजर मोहम्मद राशिद। 1910 ईस्वी में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1975 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। जोश मलिहा बादी, शब्बीर हसन खां। जोश मलिहाबादी की पैदाइश हुई है 1896 ईस्वी में मलिहाबाद में, और 1982 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अख्तरुल ईमान की दाखिल निसाब नज़में यानी एक लड़का और पगडंडी जेल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? ऑप्शन देखिए आपके पास में, यहाँ पे यादें हैं, बिनते लम्हात हैं, गिरदाब हैं, सबरंग हैं। तो जल्दी से बता दीजिएगा किस शेरी मजमूए में ये दोनों नज़में शामिल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यानी यादें। अख्तरुल ईमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी खुद नविश्त है, जल्दी से बता देंगे अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त का नाम क्या है? अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त का नाम क्या है? अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त का नाम क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, इस आबाद खराबे में। क्या नाम है? इस आबाद खराबे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस आबाद खराबे में। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल की कौन सी नज्म किस मजमूए कलाम में शामिल है? जोड़िए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेल की कौन सी नज्म किस मजमूए कलाम में शामिल है? जोड़िए।
जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। नज़में हैं और शेरी मजमू के नाम आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सी नज्म किस शेरी मजमूए में शामिल है। अच्छे से रीड कर लीजिएगा फिर जवाब बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, मार्क कर लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी शुआए उम्मीद किसकी नज्म है, अल्लामा इकबाल की। शुआए उम्मीद किसकी नज्म है, अल्लामा इकबाल की। ये किसमें शामिल है तो याद रखेंगे ज़रबे कली में। सुबह आजादी फैज अहमद फैज की नज्म है। सुबह आजादी किसकी नज्म है, फैज अहमद फैज की। ये किसमें शामिल है, दस्ते सबा में। बाज आमद किसकी नज्म है, अख्तरुल ईमान की। याद रखिएगा बाज आमद किसकी नज्म है, अख्तरुल ईमान की। और ये किसमें है, बिनते लम्हात, किसमें, बिनते लम्हात। इसके बाद में हुस्न कूजागर मुकम्मल, ये किसकी नज्म है, नून मीम राशिद की, नून मीम राशिद की। और ये किसमें शामिल है, ला इंसान में, ला इंसान में। लास्ट में देखिए खाके हिंद, खाके हिंद किसकी नज्म है, मशहूर वतनी शायर खाके हिंद चकबस की नज्म है। और ये किसमें शामिल है, उनके शेरी मजमुआ सुबह वतन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है। ऑप्शन की शक्ल में चार नाम दिए गए हैं, मोहम्मद वली हैं, मोहम्मद अली हैं, मोहम्मद तकी हैं, वली मोहम्मद हैं। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी वली मोहम्मद। बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि नजीर की पैदाइश जो हुई है वो 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हो। नजीर के ताल्लुक से ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी जाए पैदाइश, जाए पैदाइश जो है आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। साथ ही साथ में एक चीज और भी आप चाहे तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी आपकी जो है जाए वफात वो भी क्या है, आगरा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम में गालिब नहीं अब खालिद जाबाज का रंग, दिल पे गालिब फकत हाफिज शिराज का रंग। ये शेर किसका है। ऑप्शन आपके पास में है, अकबर इलाहाबादी हैं, मिर्जा गालिब है, जोश मलिहाबादी हैं, इस्माइल मेरठी हैं। तो बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी अकबर इलाहाबादी। चलिए सबसे पहले मुझे बताएंगे अकबर इलाहाबादी का नाम क्या है, आपके वालिद का नाम क्या है और आपकी सने पैदाइश और सने वफात के बारे में बताइएगा। तो नोट करते हैं आपका नाम जो है वो है अकबर हुसैन। सब लोग बताने की कोशिश करें कि इन्हीं सब चीजों से आपके नए क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नाम क्या है, अकबर हुसैन। आपके वालिद का नाम क्या है, तफज्जुल हुसैन। ठीक है, याद रखेंगे। आपकी पैदाइश की अगर हम बात करें तो 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1921 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब एक स्टेटमेंट है अकबर इलाहाबादी के से मुताल्लिक। अकबर की नजर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अकबर की नजर कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी। प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, ये कौल किसका है। फिर से रिपीट करता हूं, अकबर की नजर कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये कौल किसका है। तो जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। क्या जवाब हो जाएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है। सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है। ऑप्शन देखिए आपके पास में, ब्रिज नारायण चकबस है, मखदूम मोहिउद्दीन है, मोहम्मद हुसैन आजाद है, सुरूर जहां आबादी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस। चलिए बता दीजिएगा पंडित ब्रिज नारायण चकबस की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में जल्दी से सब लोग आंसर कर दीजिए। साथ ही साथ में आप मुझे बताएंगे पंडित ब्रिज नारायण के वालिद का नाम क्या था, आपके शेरी मजमुए कौन कौन से हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। और एक क्वेश्चन और भी आप बता सकते हैं, नया क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 1918 ईस्वी में आपने कौन सा माहनामा जारी किया था, नाम क्या था। तो सबसे पहले नोट करते हैं आपकी जो पैदाइश हुई, याद रखेंगे 1882 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई।
आपके वालिद का नाम क्या? तो याद रखिए उदित नारायण चकबस। उदित नारायण चकबस याद रखेंगे, उदित नारायण चकबस जो है आपके वालिद का नाम है। आपने कौन सा माहनामा जारी किया था? ये भी मैंने आपसे पूछा, अभी बाद में बताइएगा। उससे पहले आप शेरी मजमू के नाम याद रखेंगे। तो देखिए, एक तो आपने बता दिया क्वेश्चन में सुबह वतन, उसी के साथ साथ में एक है अगले लोग, शेरी मजमुआ है, और इसी के साथ साथ में एक है जलवे सुबह। तो ये आपके शेरी मजमू याद रखेंगे। माहनामा जो आपने जारी किया था 1918 में, उसका नाम क्या है? तो नाम याद रखेंगे सुबह उम्मीद। सुबह उम्मीद के नाम से आपने माहनामा जारी किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सनाउल्लाह किस शायर का असल नाम है? सनाउल्लाह किस शायर का असल नाम है? ऑप्शन आपके पास है, नूर मीम राशिद हैं, मीरा जी हैं, अख्तरुल ईमान है, जानिसार अख्तर है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी मीरा जी। मार्क कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन यानी मीरा जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, तो मीरा जी की पैदाइश के बारे में मुझे आप बता देंगे। सबसे पहले चीज तो सने पैदाइश और सने वफात के बारे में आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। तो आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा 1912 ईस्वी में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है, और 1949 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके अगर हम तखल्लुस की बात करें तो तखल्लुस पहले आप जो साहिरी रखते थे, बाद में मीरा जी, पहले साहिरी फिर मीरा जी, याद रखिएगा। आपकी अगर हम शेरी मजमू की बात करें तो दो शेरी मजमू ऐसे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके, वो हैं पाबंद नज़में और तीन रंग। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पाबंद नज़में और तीन रंग जो शेरी मजमू हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। मैदान अमल अफसाना है, क्या ये सही होगा? मसरत से बसीरत तक नॉवेल है, क्या सही होगा? गुरेज ड्रामा है, क्या सही होगा? सुर्ख सवेरा शायरी है, क्या ये सही होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सुर्ख सवेरा। सुर्ख सवेरा जो है ये शायरी मजमुआ है, ये जवाब दुरुस्त हो जाए। मैदान अमल ये नॉवेल है, किसका नॉवेल है? याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद का। मसरत से बसीरत तक ये तनकीदी मजामीन का मजमुआ है आल अहमद सुरूर का। गुरेज जो है किसका है? तो याद रखेंगे गुरेज नज्म है साहिर लुधियानवी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट नज्म है। तो फिर सुर्ख सवेरा जो है ये किसका शेरी मजमुआ है? सुर्ख सवेरा जो है किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा मखदूम मुहिउद्दीन। चलिए बता दीजिएगा मखदूम मुहिउद्दीन की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में, मुंशी प्रेमचंद के बारे में बता दीजिएगा, साथ ही साथ में आल अहमद सुरूर के बारे में भी आप मुझे बता दीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पे रिपीट किया जा सकता है। चलिए तो नोट कर लेते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मखदूम मुहिउद्दीन की जो पैदाइश हुई है वो हुई है 1908 ईस्वी में, हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1969 में दिल्ली में आपकी मौत हुई है और तदफीन अमल में आई है हैदराबाद में। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में बनारस में, और इंतकाल हुआ है 1936 ईस्वी में बनारस ही में, याद रखिएगा। आल अहमद सुरूर की पैदाइश के बारे में बात करें तो 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 2002 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। आल अहमद सुरूर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, आपकी खुद नविश्त का नाम क्या है? जल्दी से बता दीजिएगा, आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा का नाम क्या है? तो जवाब आपका हो जाएगा ख्वाब बाकी है। फटाफट नोट कर लेंगे, ख्वाब बाकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद किरदारों के नाम और उनके वतन या उनके रहने के मकामात दिए गए हैं, जोड़िए। दुरुस्त से जोड़ के निशानदेही कीजिए। आप सब कर सकते हैं, जो लोग हमारे क्लासेस को रेगुलर वॉच कर रहे हैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत ही आसान हो चुका होगा, और जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं रेगुलर क्लासेस को वॉच करते रहेंगे, सने पैदाइश और सने वफात के जितने भी फैक्ट होंगे 2, 3, 4, 5 क्लासेस के बाद में आपके लिए आसान हो जाएंगे। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सौदा की सने पैदाइश क्या है? 1712 ईस्वी। ज़ौक़ की सने पैदाइश क्या है? 1789, और मीर हसन की है 1737, दयाशंकर नसीम की है 1811 ईस्वी। चलिए इनकी सने पैदाइश ये होगी, सने वफात के बारे में आप मुझे बता दीजिएगा। यानी सौदा की पैदाइश तो हुई है, याद रखेंगे 1712 ईस्वी में दिल्ली में, लेकिन इंतकाल हुआ है 1781 ईस्वी में लखनऊ में। एम्फेसाइज में कर रहा हूं इसलिए क्योंकि दिल्ली में पैदाइश है और लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है।
दूसरे अगर हम बात करें शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की, तो आपकी पैदाइश तो हुई 1789 ईस्वी में दिल्ली में और इंतकाल भी हुआ 1854 ईस्वी में दिल्ली में। मीर हसन की बात करें तो 1737 ईस्वी में, याद रखेंगे, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। पंडित दयाशंकर नसीम 1811 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल में दास्तानों के सने तस्नीफ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? 4 तरतीबें हैं, चारों ऑप्शन की शक्ल में हैं। आप मुझे बताइएगा कौन सी तरतीब होगी जो कि सही होगी। अच्छे से रीड कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आसान नहीं बिल्कुल है, एक लेवल का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग आंसर कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी सबरस, करबल कथा, बोस्तान ख्याल, बागो बहार, रानी केती कहानी, फसाने अजायब। सबरस की सने तस्नीफ क्या है तो आपको मालूम होना चाहिए 1635 ईस्वी, 1635 ईस्वी। करबल कथा के बारे में अगर हम बात करें तो 1732-33। बोस्तान ख्याल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1757-58। ठीक है जी, सभी नोट कर लेंगे। बागो बहार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बागो बहार 1801 में लिखना शुरू किया और 1802 में मुकम्मल किया, यानी 1801-1802। रानी केती कहानी के बारे में बात करें तो 1803। ठीक है जी, 1803। अब अगर हम बात करें फसाने अजायब, कई बार हमने क्लास में बताया भी, 1824 ईस्वी। मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी और उनको रिपीट कीजिएगा, तभी चीजें आपको आसानी से लर्न होंगी। जो चीजें आपको नहीं आती उनको बार बार लिखिए, बार बार बोलिए। वीडियो वॉच करते समय ही आप चीजों को बोलना शुरू करेंगे, देखेंगे इससे आपको बहुत फायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला बयान है, इंशाउल्लाह खान सादत अली खान के जमाने में लखनऊ गए थे। क्या ये सही होगा? इंशाउल्लाह खान आसिफुद्दौला के मुसाहिब थे। तीसरा है, इंशाउल्लाह खान सादत अली खान के मुसाहिब थे। और चौथा है, इंशाउल्लाह खान आसिफुद्दौला के जमाने में लखनऊ गए थे। पांचवा है, इंशाउल्लाह खान ने दरियाए लताफत सादत अली खान की फरमाइश पर मिर्जा कतील के साथ मिलकर मुकम्मल की थी। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। मार्क कर लीजिएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी इसमें देखेंगे तीसरा जुमरा दुरुस्त है, चौथा भी दुरुस्त है और पांचवा भी दुरुस्त है। स्टार्टिंग के 2 दुरुस्त नहीं। इंशाउल्लाह खान सादत अली खान के जमाने में लखनऊ आए, बिल्कुल नहीं, आसिफुद्दौला के जमाने में। और दूसरा, यानी स्टार्टिंग के 2 गलत, उनके सही क्या होंगे बाद के ऑप्शंस में दे दिए गए हैं। चलिए बता दीजिएगा मुझे इंशाउल्लाह खान की सने पैदाइश और सने वफात के बारे में, जल्दी से बता दीजिए। तो इंशाउल्लाह खान की सने पैदाइश जो है 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके 2 बहुत अहम तसनीफात हैं, नाम याद रखेंगे। एक है दरियाए लताफत, एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पुराने पेपर में। और एक है सिल्के गौहर, दोनों आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रामों के एतबार से सने तसनीफ जोड़िए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ड्रामों के एतबार से सने तसनीफ जोड़िए। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंद्र सभा, ये किसका ड्रामा है? अमानत लखनवी का। सने तसनीफ क्या है? 1852 ईस्वी। यहूदी की लड़की 1910-11 की दरमियानी मुद्दत, जरूर याद रखेंगे। इसके बाद में देखेंगे अनारकली। अनारकली जो है 1922 ईस्वी, 1922 ईस्वी। ये भी जहन में आप रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ साथ में आगरा बाजार। तो आगरा बाजार और ज़हाक, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट। आगरा बाजार किसका ड्रामा, जल्दी से आप मुझे बता देंगे। तो आगरा बाजार जो ड्रामा है ये हबीब तनवीर का है और ये कब लिखा गया है? 1954 में। ज़हाक जो है मोहम्मद हसन का ड्रामा है और ये 1977 में। चारों आपको 5 जो जुमरे आपको दिए गए जो सभी आपने करेक्ट कर लिए हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ज़ेल में कौन कब पैदा हुआ जोड़िए, ज़ेल में कौन कब पैदा हुआ जोड़िए, दुरुस्त जोड़ के निशानदही कीजिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर चुके होंगे और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी, बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। तो मैं अब आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से वार कर लीजिएगा। यानी मीर अमन की पैदाइश कब हुई है? 1732 ईस्वी में। रजब अली बेग सरूर की अगर हम पैदाइश की बात करें 1786 ईस्वी में। इंशाउल्लाह खानशाह की 1752 में। अमानत लखनवी की 1815 ईस्वी में। ठीक है, जरूर याद रखेंगे। चलिए इनकी जो है सन पैदाइश के बारे में बात कर चुके हैं, सन वफात के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। मीर अमन की पैदाइश हुई है 1732 ईस्वी में दिल्ली में, याद रखेंगे, और 1808 ईस्वी में कलकत्ता में आपका इंतकाल हो। बाकी सभी के बारे में आप मुझे पहले बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। रजब अली बेग सरूर, इंशाउल्लाह खानशाह, अमानत लखनवी के बारे में चलिए नोट भी कर लेते हैं हम लोग। 1786 ईस्वी में रजब अली बेग सरूर की लखनऊ में पैदाइश हुई है और 1869 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ। 1869 में गालिब का भी इंतकाल हुआ, शरीफ्ता का भी इंतकाल हुआ, याद रखिएगा। इंशाउल्लाह खां के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। अमानत लखनवी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1815 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1858 ईस्वी में ही लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए इनको रिवाइज कर लीजिएगा और इस क्लास के जो है उन सभी के साथ में शेयर कर दीजिए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।